नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में, जहां हर कहानी सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि जीवन का आईना होती है। दोस्तों, रात की चुप्पी कभी कभी मन के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करती है। जब आसमान तारों से भरा होता है तो कुछ लोग उसे केवल रोशनी की चमक मानते हैं, लेकिन कुछ आंखें उसमें अपने खोए हुए सपनों की झलक खोजती हैं। यह कहानी भी ऐसी ही एक माँ की है, जो हर रात तारों में एक चेहरा देखती है, अपने अतीत, अपने प्यार और अपने संघर्षों का चेहरा। मधुबनपुर गांव की रातें बाकी दुनिया से कुछ अलग थीं। जब बाकी जगह सन्नाटा डरावना होता, यहाँ वो किसी पुराने गीत जैसा लगता, धीमा, शांत और कुछ कहने को तैयार। इसी शांत रात में रमा अपने आंगन के पुराने चबूतरे पर बैठी थी। उसकी आंखें आकाश की ओर थीं, उस चांद की ओर जो कई सालों से उसकी एकमात्र हमराज बन गया था। आज भी वही चांद था, वही तारे और वही खामोशी, पर भीतर कुछ चुभ रहा था। उसकी 8 साल की बेटी नैना धीरे से आकर उसके पास बैठ गई। वह चुपचाप माँ की गोदी में सिर रखकर बोली, माँ, आप हर रात इन तारों को ऐसे क्यों देखती हो? रमा की आंखों में नमी उभर आई, पर उसने मुस्कुराहट नहीं छोड़ी। क्योंकि मैं उनमें तुम्हारे बाबा का चेहरा देखती हूँ, वह बोली। नैना ने सवाल भरी नजर से माँ को देखा। तारों में? वहाँ कैसे? रमा ने अपने हाथ से बेटी के सिर को सहलाया और कहा, तुम्हारे बाबा जब गए थे, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि कभी अकेली नहीं छोड़ेंगे। मैं जानती हूँ, वो कहीं न कहीं से मुझे देख रहे हैं, हर रात इसी आकाश के पार से। रमा के मन में वो दिन कौंध गया जब उसकी दुनिया उजड़ गई थी। हरिओम, उसका पति, गांव का एक सीधा सादा लकड़हारा था, सादगी से भरा पर सपनों से भरा हुआ। वह कहता था, एक दिन मैं अपने खेत खुद जोतूंगा, किसी का मोहताज नहीं रहूंगा। पर वो सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। नैना के जन्म के कुछ ही महीने बाद की बात है। हरिओम रोज की तरह जंगल गया था लकड़ी काटने, पर शाम होते होते जब वह नहीं लौटा तो रमा का दिल कांप उठा। लोग खोजने निकले और 2 दिन बाद उसका क्षत विक्षत शव गांव के बाहर मिला। बाघ ने उसे मार डाला था। रमा की दुनिया वहीं खत्म हो गई थी, पर नैना उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसे संभालना था, जीना था, चाहे जैसी भी हालत हो। अब 8 साल हो गए थे। हर रात चांदनी में रमा अपने अतीत से मिलती थी। उस रात भी कुछ अलग नहीं था, पर उसके भीतर एक अनजाना डर उभर आया था, जैसे कुछ नया घटने वाला हो। नैना ने पूछा, माँ, क्या बाबा फिर कभी आएंगे? रमा ने गहरी सांस ली। शायद नहीं, पर उनका प्यार हमारे साथ हमेशा रहेगा। नैना चुप हो गई। चांद अब और भी सफेद लग रहा था, जैसे उसने भी कोई वादा निभाना हो। सुबह की पहली किरणें मधुवनपुर की धूल भरी गलियों में उतर आई थी, पर रमा के लिए हर सुबह एक नई परीक्षा की तरह होती थी। एक और दिन, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी सहारे के। नैना अब स्कूल जा रही थी। उसकी स्कूल की किताबें पुरानी थीं, कापियां आदि खाली थीं, लेकिन रमा ने उसे कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि उनकी गरीबी उसके सपनों को रोक सकती है। उस सुबह रमा खेत की मेड़ पर काम कर रही थी। उसकी साड़ी की किनारी मिट्टी से सनी थी, हाथों में दरारें पड़ चुकी थीं, लेकिन आंखों में वही जिद थी, हरिओम के सपनों को नैना के जीवन में पूरा करने की। मिट्टी खोदते हुए अचानक उसे गांव के जमींदार चरण सिंह का आदमी दिखाई दिया, भोलाराम, जो अक्सर सूदखोरी और धमकियों के लिए मशहूर था। अरे रमा, सुना है कर्ज की आखिरी मियाद खत्म हो रही है। साहब कह रहे थे कि अगर 2 दिन में पैसा नहीं दिया तो घर खाली करवा देंगे। रमा ने सिर झुकाकर कहा, भोलाराम भैया, थोड़ा वक्त और मिल जाता तो। वह हंसा, एक कड़वा तिरस्कार भरा हंसी। वक्त तो तब मिलता जब तेरे पास कुछ बचा होता। 2 दिन, फिर देख लेना क्या होता है। भोलाराम चला गया, पर उसकी बातें जैसे रमा के भीतर झर बनकर फैल गईं। उसका छोटा सा घर, जिसे हरिओम ने अपने हाथों से बनाया था, अब उसे खोना पड़ सकता था। उस दीवार पर नैना ने पहली बार अक्षर लिखा था। उस आंगन में रमा ने पहली बार उसे चलना सिखाया था। क्या अब यह सब पराया हो जाएगा? रमा घर लौटी तो नैना चुपचाप बैठी थी। उसके हाथ में एक टूटे पेंसिल का टुकड़ा था। माँ, स्कूल में सबके पास नए बैग हैं, मेरी किताबें फट रही हैं। रमा ने जोर से अपने आंसू रोक लिए। हमारे पास कुछ और है जो सबके पास नहीं, मेहनत। जो मेहनत करता है वही आगे जाता है। रात को रमा ने अपनी पुरानी चिट्ठियों, साड़ियों और हरिओम की लकड़ी की बनी हुई मूर्तियां एक थैले में डाल दी। शहर जाकर बेचेगी, शायद कुछ पैसे मिल जाए। पर अगले दिन जब वह थैला लेकर घर से निकली, रास्ते में उसे गांव की एक बूढ़ी औरत मिली, बिजिया। वह कभी हरिओम की मदद किया करती थी। बिजिया ने रमा को रोका। बिटिया, जो तू बेचने जा रही है वह तेरा अतीत है, उसे मत बेच, रास्ता कहीं और है। रमा की आंखें छलक गईं। तो क्या करूं बिजिया? बिजिया ने उसकी हथेली में कुछ बीज रखे। ये पेड़ के बीज हैं, जंगल में जाकर जहाँ तेरा मन कहे वहाँ लगा देना, शायद तेरे जवाब वहीं मिल जाए। रमा को कुछ समझ नहीं आया, पर उसने बीज रख लिए। उस रात फिर से चांद निकला और रमा ने सोचा, शायद
कल कुछ बदले, पर उसे क्या पता था कल एक मोड़ लाने वाला था जो उसकी और नैना की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। वह रमा ने नैना को तैयार किया, उसकी छोटी बनाई, माथे पर काला टीका लगाया और थोड़े से गुड़ के साथ स्कूल भेज दिया। नैना जाते वक्त माँ की हथेली में एक छोटी पत्ती रख गई। माँ, इसे अपने साथ रखना, ये खुशियां लाती है। रमा मुस्कुराई, पर मन बोझिल था। उसकी आंखों के सामने केवल 2 ही दिन थे, उसके घर की डेडलाइन और उसी के साथ हरिओम का सपना टूटने की गिनती। रमा ने चुपचाप वो बीज उठाए जो बिजिया ने दिए थे और चल पड़ी जंगल की ओर। मधुवनपुर का जंगल केवल लकड़ियों और जड़ी बूटियों से नहीं भरा था, वह कहानियों और पुराने रहस्यों से भी भरा हुआ था। वहां जाने से पहले लोग कई बार सोचा करते थे, लेकिन आज रमा के पास खोने को कुछ नहीं था। उसके भीतर एक शांति थी, जैसे कोई पुराना वादा निभाने निकली हो। जंगल में कुछ ही दूर जाकर उसे एक ऊंचा और पुराना पेड़ दिखाई दिया, घने तनों और झूलती लताओं से घिरा हुआ। यहीं लगाऊंगी ये बीज, उसने कहा और मिट्टी खोदनी शुरू की। बीजों को जमीन में डालते ही अचानक एक तेज हवा चली और आसपास का वातावरण बदल गया। वह डर गई। तभी उसके पीछे एक कर्कश आवाज आई, क्या तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? रमा ने चौंक कर पीछे देखा। एक अजीब सा बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उसकी दाढ़ी जमीन तक थी और आंखें जैसे बरसों से किसी बात का इंतजार कर रही थी। मैं बस ये बीज बो रही थी। रमा घबरा गई। यह भूमि श्रापित है, बूढ़ा बोला, और जो इसे छेड़ता है उसे कीमत चुकानी पड़ती है। रमा पीछे हट गई। मैं माफी चाहती हूँ, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हारी आंखों में सच्चाई है, पर सच्चाई भी कभी कभी धोख ले आती है। अगर तुम्हारी बेटी इस जंगल को नुकसान पहुंचाएगी तो तुम्हें उसका मूल्य चुकाना होगा। रमा का चेहरा फक पड़ गया। मेरी बेटी ने क्या किया? बूढ़ा बोला। कल शाम तुम्हारी बेटी इस जंगल के एक पुराने पेड़ की डाल काटने आई थी। उसी डाल पर मैं वर्षों से अपने श्राप की तपस्या कर रहा था। रमा को जैसे बिजली का झटका लगा। नैना को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं कुछ भी करूंगी। बूढ़ा गंभीर हो गया। अगर तुम सच में अपनी बेटी की रक्षा चाहती हो तो तुम्हें एक बलिदान देना होगा। मुझे अपने जीवन में जगह देनी होगी, पत्नी बनकर। रमा को ऐसा लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई हो। क्या क्या आप सच कह रहे हैं? यह विवाह केवल एक रूप है, एक दायित्व, एक प्रायश्चित। अगर तुम हाँ कहोगी तो तुम्हारी बेटी बच जाएगी और तुम्हें भविष्य का रास्ता मिलेगा। रमा का मन कांप उठा। एक अजनबी, एक बूढ़ा, एक श्रापित व्यक्ति और विवाह। पर जब उसे नैना का चेहरा याद आया, उसका मासूम चेहरा, टूटे बैग के साथ उसकी उम्मीदें, तब उसने सिर झुका दिया। मैं तैयार हूँ। एक क्षण के भीतर हवा रुक गई। जंगल की सरसराहट थम गई। बूढ़ा व्यक्ति कुछ बुदबुदाया और अचानक उसकी देह कांपने लगी। उसका रूप बदलने लगा। उसकी झुर्रियां गायब होने लगी, बाल काले होने लगे और आंखों में एक अलग चमक लौट आई। वह अब बूढ़ा नहीं था, एक तेजस्वी युवक बन गया था। तुमने मुझे मुक्त कर दिया, वह बोला। मुझे समझ नहीं आ रहा, रमा ने धीमे स्वर में कहा। मैं एक श्रापित राजा था जिसने अपनी क्रूरता के कारण यह स्वरूप पाया। वर्षों से इंतजार कर रहा था किसी सच्चे त्याग की, किसी पवित्र प्रेम की। तुम्हारी दया ने मुझे जीवन दे दिया। रमा सन्न रह गई। उसने देखा जिन बीजों को उसने बोया था वहां नन्हे पौधे अंकुरित हो गए थे। रमा लौट रही थी। जंगल की पगडंडी अब उसे डरावनी नहीं लग रही थी। वह अपने भीतर कोई नया प्रकाश महसूस कर रही थी, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। उसके साथ अब वह युवक था जो कभी श्रापित राजा था, आर्यमित्र। गांव के किनारे आते ही आर्यमित्र ने रुक कर कहा, रमा, अब तुम मुझे अपने घर में स्थान दो, लेकिन यह निर्णय तुम्हारा है, मैं बाध्य नहीं करूंगा। रमा चुप रही। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन एक माँ के दिल ने फैसला पहले ही कर लिया था। अगर तुम्हारा होना मेरी बेटी की रक्षा करता है तो यह घर अब तुम्हारा भी है। जब वे घर पहुँचे, नैना माँ से लिपट गई। माँ, मैं बहुत डर गई थी उस दिन, वो पेड़ कांप रहा था, मुझे माफ कर दो। रमा ने उसे सीने से लगा लिया। हम सब गलतियां करते हैं, पर जो सीख जाए वही आगे बढ़ता है। आर्यमित्र चुपचाप खड़ा रहा। नैना ने उसकी ओर देखा। ये कौन है माँ? रमा ने पहली बार झिझकते हुए कहा। ये हमारे पुराने समय से आए हैं और अब हमारे नए समय में साथ होंगे। रात आई और पहली बार रमा ने महसूस किया कि आंगन की चांदनी अब उसे बोझ नहीं लग रही। तारों में हरिओम का चेहरा अब उसे मुस्कुराता हुआ दिखा, जैसे कह रहा हो, तुमने सही किया। पर यह शांति देर तक नहीं टिकी। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। जमींदार चरण सिंह का आदमी आया और चिट्ठी देकर चला गया। चिट्ठी में लिखा था, रमा देवी, आपने एक पराये व्यक्ति को अपने घर में रखा है जो कानूनन संदेहास्पद है। आपका कर्ज अभी माफ नहीं हुआ है। अगर 2 दिन में रुपए नहीं चुकाए गए तो घर जब्त होगा। रमा ने कांपते हाथों से चिट्ठी रख दी। आर्यमित्र ने चिट्ठी पढ़ी, फिर मुस्कुराया। ये वही दुनिया है
जिसे मैं पीछे छोड़ आया था, जहाँ ताकत कानून है और करुणा कमजोरी। लेकिन अब मैं कमजोर नहीं हूँ, अब मैं इस संसार का हिस्सा बनकर ही इसका उत्तर दूंगा। वह बाहर निकला और उसी शाम गांव के चौपाल में सबके सामने खड़ा हुआ। मधुवनपुर वासियों, वह बोला, मैं कोई रहस्य नहीं हूँ, मैं एक शापित आत्मा था जिसने वर्षों तपस्या की। रमा की करुणा ने मुझे मुक्ति दी है, लेकिन अब मैं यहाँ सिर्फ एक आनी हूँ, एक आम आदमी जो अपने कर्ज चुकाने आया है। सब लोग सन्न थे। एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा हुआ है। अगर तुम्हारी बात सच है तो तुम्हें हमें कुछ देकर दिखाना होगा। तुम्हारा सत्य तब तक अधूरा है जब तक हमें उसका प्रमाण न मिले। आर्यमित्र ने उनकी ओर देखा। मुझे एक दिन दो, मैं सबका उत्तर दूंगा। उस रात रमा की आंखों में फिर चिंता लौट आई। अगर तुम फिर से खो गए तो? उसने पूछा। आर्यमित्र ने धीरे से उसका हाथ थामा। मैं अब खोने नहीं आया हूँ रमा, मैं तुम्हारे और नैना के साथ रहने आया हूँ, इस जीवन को जीने और इस दुनिया में दया का एक दीप जलाने। वह क्षण कुछ ऐसा था जैसे दो टूटे दर्पणों ने एक दूसरे की किरचों में अपना पूरा प्रतिबिंब देख लिया हो। मधुवनपुर के आकाश में घने बादल छा गए थे। गांव में फुसफुसाहट फैल रही थी। वो आदमी कौन है? डॉट इन्फ्लुएंशियल है, श्रापित था, कंपोनेंट प्लेसमेंट, कोई चमत्कार कर दिखाए तभी माने। रमा जानती थी समाज की नजरों में औरतें हमेशा कटघरे में खड़ी रहती हैं, और जब एक औरत बिना किसी पुरुष सहारे के अपने जीवन के निर्णय लेने लगे तो लोग उसका हौसला नहीं, उसकी हिम्मत पर शक करते हैं। नैना स्कूल से लौटते हुए पूछ बैठी, माँ, लोग मुझे ताने मारते हैं, कहते हैं कि तुमने किसी जादूगर से शादी की है, क्या वो सच है? रमा ने उसका चेहरा थामा। नैना, जब लोग किसी को समझ नहीं पाते तो उसे नाम दे देते हैं, लेकिन तुम्हें बस ये याद रखना है जो सच्चा होता है वह चुपचाप अपनी सच्चाई से दुनिया को जवाब देता है। उसी रात आर्यमित्र बाहर खेतों की ओर चला गया। वहां उसने एक सूखी पड़ी जमीन को देखा और अपनी हथेलियां मिट्टी में गड़ा दी। कभी राजाओं की हथेलियां तख्त पर रहती थीं, अब वे धरती के गर्भ में थीं। कुछ मंत्र बुदबुदाए गए, एक तेज सी रोशनी वहां फैली और जहां तक मिट्टी सूखी थी वहां जीवन का कंपन होने लगा। अगली सुबह गांव वाले दंग रह गए। सूखी जमीन में अंकुर फूटने लगे थे। किसानों ने कहा, ये तो चमत्कार है, कल तक जहां बंजर था वहां आज हरियाली है। लेकिन जमींदार चरण सिंह यह सब देखकर उखड़ गया। जादू टोना है ये, औरतों ने गांव में बर्बादी ला दी है। इस रमा को और उसके उस तथाकथित पति को सबक सिखाना होगा। चरण सिंह ने गांव के कुछ लोगों को भड़काया और रात को रमा के घर की तरफ कूच किया। आग की मशालें, ललकारती आवाजें और डर की परछाइयां। रमा ने नैना को सीने से चिपकाया और दरवाजा बंद किया। आर्यमित्र घर के सामने खड़ा हो गया, अकेला लेकिन शांत। तू क्या करेगा अकेला? चरण सिंह गर्जा। आर्यमित्र ने एक गहरी सांस ली। तुम्हें लगता है कि डर दिखाकर इंसान को नीचा दिखाया जा सकता है, पर मैं डर चुका हूँ, टूट चुका हूँ। अब मुझ में खोने को कुछ नहीं, और जिस आदमी के पास खोने को कुछ न हो वो सबसे खतरनाक होता है। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। चारों तरफ हवा सन्न हो गई। अगर कोई औरत अपने परिवार के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी हो तो तुम उसे जलाना चाहते हो? उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजी। चरण सिंह झिटका। बाकी लोग पीछे हटने लगे और तभी गांव की बुजुर्ग महिला बिजिया सामने आ गई। चरण, बहुत देख चुके तेरा अत्याचार, इस बार ये आग नहीं फैलेगी, ये बुझेगी और इसकी राख से नया गांव उगेगा। भीड़ तितर बितर हो गई। आर्यमित्र ने रमा की ओर देखा। आज पहली बार मैं किसी और की रक्षा कर सका, शायद इसी का नाम मुक्ति है। रमा की आंखों में आंसू थे। वह पहली बार मुस्कुराई पूरे दिल से। मधुवनपुर अब शांत था। जमींदार की धमकी के बाद गांव वालों को पहली बार लगा कि सत्ता का डर हमेशा टिकाऊ नहीं होता, और इस बदलाव की शुरुआत हुई थी एक माँ की ममता और एक पुनर्जन्म की दया से। आर्यमित्र अब दिन भर खेतों में काम करता। रमा के आंगन में लगे तुलसी के पौधे में अब हर सुबह एक नई हरियाली नजर आती। एक सुबह रमा ने पूछा, तुम इतने वर्षों तक श्राप में थे, क्या कभी उम्मीद खत्म नहीं हुई? आर्यमित्र ने मिट्टी को हाथों में लिया। जब शरीर मिट्टी में बदल रहा हो और मन आग में जल रहा हो, तब केवल एक ही चीज बचती है, स्मृति। और तुम्हारी जैसी किसी स्त्री की दया की स्मृति मुझे हर बार बचा लेती थी। रमा की आंखों में नमी थी। क्या तुम्हें लगता है कि एक श्राप से निकलकर कोई फिर से प्रेम कर सकता है? आर्यमित्र ने मुस्कुराकर कहा, अगर पुनर्जन्म सच है तो प्रेम भी दोबारा जन्म ले सकता है। वहीं दूसरी ओर नैना अब पहले से ज्यादा चुप रहने लगी थी। उसने हाल की घटनाओं को मासूम आंखों से देखा था और अब उसके भीतर सवालों का एक सागर था। एक रात जब चांदनी पूरे आंगन में फैली थी, नैना ने अपनी माँ से पूछा, क्या बाबा लौट सकते हैं? अगर मैं रोज तारे देखूं तो क्या वो मुझसे मिलने आएंगे? रमा ने उसे गोद में बिठाया। शायद वे तारे बनकर ही लौटे नैना, लेकिन जो कोई हमें सच्चे मन से चाहे वह किसी रूप में लौटता है। तुम्हारे बाबा किसी रूप में तुम्हारे आसपास ही हैं। नैना ने चुपचाप
चुपचाप आकाश की ओर देखा। उसकी छोटी आंखों में एक बड़ा विश्वास था, एक नया जीवन आकार लेने लगा था। रमा अब गांव की औरतों को पढ़ाना शुरू कर चुकी थी। आर्य मित्र के साथ मिलकर उन्होंने एक छोटी सी पाठशाला बनवाई, प्रकाश कुंज, जहां औरतें सिर्फ पढ़ती नहीं थी बल्कि अपने मन के घावों को बांटना भी सीखती थी। विजया अम्मा वहां बैठती और कहा करती, ये जो तूफान थे वो हमें बहाने नहीं आए थे, वो हमें ठोक ठोक कर मजबूत बनाने आए थे। रमा की कहानी अब गांव की बाकी स्त्रियों की प्रेरणा बन गई थी। पर अतीत इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। एक दिन गांव के बाहर की झाड़ियों से एक अजनबी बच्चा मिला, भूखा, गंदा, डरा हुआ। उसके गले में एक टूटी हुई माला थी, वही माला जो कभी आर्य मित्र पहनता था। आर्य मित्र ने माला को देखा और उसकी आंखों में सैकड़ों यादें चमक उठी। यह बच्चा, वह बुदबुदाया, यह मेरे समय से जुड़ा है। रमा चौंक गई। क्या यह कोई संकेत है? आर्य मित्र की आंखों में दर्द और विस्मय दोनों थे। यह अतीत का बचा हुआ टुकड़ा है और शायद एक नया प्रश्न। रात की चुप्पी में वह बच्चा सोया पड़ा था, पतले शरीर पर उधड़ी हुई मिट्टी की परतें, आंखों में न कोई भय न सवाल, बस एक गहराई जिसे केवल वही समझ सकता था जिसने भीतर तक कुछ खोया हो। रमा उसकी ओर देखते हुए बुदबुदाई, ये बच्चा सिर्फ भूखा नहीं है, ये जैसे कोई संदेश लेकर आया है। आर्य मित्र चुप था। उसकी उंगलियां बार बार उस माला को छू रही थीं, जो अब टूटकर दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी, एक उसके गले में, एक उस बच्चे के। मैं इस माला को केवल एक व्यक्ति को जानता हूँ जो मेरे साथ श्राप के समय जंगल में था, मेरा छोटा भाई वेद, लेकिन वो तो मारा गया था। अगर ये वही है तो उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। रमा की सांसें थम गई। क्या वाकई वेद लौट आया था? और अगर हाँ तो वह क्या लाया था अपने साथ? केवल समय ही बता सकता था, या शायद कोई पुरानी प्रतिध्वनि जो अभी गूंजनी बाकी थी। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग में रहस्य खुलेगा। इस बच्चे का और आर्य मित्र का क्या रिश्ता है, बहुत जल्दी अगला भाग आ जाएगा। साथ अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी तो कहानी वर्ल्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी बदलने के लिए होती है। धन्यवाद।